दोस्तों, ये कहानी है पाप की। पाप का भागीदार कौन? गंगा, सागर, बादल या अन्य? एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए ऋषि ने तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वो पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा, चलो गंगा से ही पूछ लेते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने आते हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुई? गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पाप को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए? समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए। हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। आशा करता हूँ कि आपको एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी पाप का भागीदार कौन अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। यही तो है मोटिवेशन जो हम आपको दे रहे हैं, वही पलट कर आपको भी हमको देना है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दूसरे किसी बेहतरीन शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।